देवी महात्म्यम। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर दैत्य का वध। दैत्यराज महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा और उसकी मृत्यु केवल एक नारी के हत्या से ही संभव हो सकेगी। महिषासुर के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वह निरंकुश हो चला था। तीनों लोगों पर विजय पाने की लालसा में वह जहाँ पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा था, वही स्वर्ग पर भी अपना अधिपत्य कायम करने की मंशा से आक्रमण कर दिया। कुपित हो देवताओं ने भी उस पर हमला बोल दिया। देव दानव इस युद्ध में जहां एक और राक्षसों का राजा महिषासुर था, वही दूसरी ओर देवताओं के राजा इंद्र थे। 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन महिषासुर का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। उधर महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी सभी अधिकार छीन लिए। महिषासुर ने नरक का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। देवगण अपने को परास्त होता देख त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष सहायता हेतु पहुंचे। देवताओं की दशा और महिषासुर का दुस्साह देख भगवान विष्णु और भोले शंकर इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनके क्रोध के कारण एक महान तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजों में शक्ति मिलकर उस तेज में समा गई। यह तेज पुंज शक्ति एक विशालकाय पहाड़ के समान थी, जिसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में फैल रही थी। इस प्रकार से तीनों लोग भर गए। तभी देवी का मुखमंडल प्रकट हुआ, जो भगवान शंकर के तेज से निर्मित हुआ था। यमराज के तेज से देवी के केश, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन, इंद्र के तेज से कटी और उदर प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघाएं व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण और सूर्य और वसुन के तेज से क्रमशः चरणों और हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का प्रकट हुआ था। वायु के तेज से दोनों कान, प्रजापति के तेज से दांत, संध्या के तेज से भौएं निर्मित हुई थी। इस प्रकार साक्षात शक्ति रूपा देवी महिषासुर मर्दिनी का उद्भव हुआ था। जहां देवी सुसज्जित हुई भगवान भोले शंकर के त्रिशूल, विष्णु के चक्र और इंद्र के वज्र और घंटे से, वही सूर्य देव ने ढाल, तलवार और दिव्य सिंह अर्पित किया तथा विश्वकर्मा ने अभेद्य कवच और अस्त्रों से मां दुर्गा को सुशोभित किया। और अब समय था महिषासुर मर्दिनी के प्रहार का। देवी के घंटे की आवाज के तेज से राक्षस मध्यस्थ हो गए। देवी दुर्गा ने सैकड़ों असुरों को एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। देवी का वाहन शेर भी क्रोधित हो गर्जना कर रहा था। वह इस प्रकार घूम घूम कर असुरों का वध कर रहा था, मानो प्रलय आ गया हो। इस मध्य महिषासुर कई मायावी रूपों, कभी हाथी तो कभी भैंस बनकर देवी के साथ युद्ध करता था, परंतु हर बार असफल सिद्ध हो रहा था। माता दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध 9 दिन चल रहा था और अंततः 10वें दिन मां भगवती ने उसकी गर्दन पर त्रिशूल से वार कर उसका अंत कर दिया और महिषासुर का वध कर माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। देवी महिषासुर संग्राम के इन 9 दिनों को हिंदू श्रद्धालु दुर्गा पूजा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 10वां दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के तौर पर विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। जय मां दुर्गा।